हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा बाकोलिया एंड आप हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर रहने वाली है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की रीजनल पोस्ट के ऊपर। तो उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं हमारे मेंबरशिप प्लान्स के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है मेंबरशिप प्लान्स को लेके, एंड अब तक हमने 15 प्लस कैंडिडेट्स ने जो है हमारे मेंबरशिप प्लान लिया और वो बहुत ही सेटिस्फाई हैं। तो हमारे मेंबरशिप प्लान के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। हमने दो तरीके के मेंबरशिप प्लान निकाले हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे पहला है फॉर्म फिलिंग प्लान, जिसमें हम आपको फॉर्म फिल करके देंगे, साथ में देंगे चैट सपोर्ट रिगार्डिंग योर पोस्ट, और जितने भी आपके डाउट्स होंगे उस पोस्ट के लिए वो सब हम क्लियर करेंगे इन ₹149 ओनली। उसके साथ साथ सेकंड जो है हमारा मेंटरशिप प्लान, जिसके अंदर हम आपको एक वीआईपी टाइप की फैसिलिटीज देने वाले हैं, जहां पे आपको मिलेंगे form filling plan, chat support, call support, assistance till joining, study schedule, syllabus guidance and doubt solving sessions। तो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हम वीडियो क्लास के थ्रू आपके जो है डाउट्स को सॉल्व करेंगे, आपको पूरा सिलेबस गाइडेंस देंगे एंड स्टडी शेड्यूल मैं खुद आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगी। तो प्लीज हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कीजिए एंड हमारी इन फैसिलिटीज का फायदा उठाइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए काफी खास रहने वाली है एंड आप लोगों को काफी अच्छी लगी हमारी पुरानी वीडियोस भी, जो भी मैंने सेंट्रल रीजन पे, एनडब्ल्यूआर पे एंड एमपीआर पे बनाई थी। तो बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट करते हो हम लोगों को। तो चलिए हमारी आज की वीडियो जो कि रहने वाली केरला एंड कर्नाटक रीजन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ओपन करी हुई है फेज 11 सिलेक्शन पोस्ट की वेबसाइट, जिसके ऊपर KKR की वेबसाइट, जिसके ऊपर हम करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की बात। तो यहाँ पे हम KKR की सभी पोस्ट जो कि फेज 11 में जिनकी रिक्रूटमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। कौन सी पोस्ट में क्या एज लिमिट है, एज क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम लेवल क्या होने वाला है एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एंड उसके अलावा कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी रहेगी, कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करोगे और आपकी इनिशियल पोस्टिंग कहाँ पे होगी। उसके अलावा आपको इस पोस्ट में किस पोस्ट में स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, क्या स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली पोस्ट के बारे में, जो कि है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो इसको मैं व्यू कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पोस्ट कोड KK10123, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की ये पोस्ट है, जिसका एग्जाम होगा ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का। इसके लिए आपको असेंशियल क्वालिफिकेशन में एक सर्टिफिकेट चाहिए फॉरेस्ट रेंजर कोर्स का, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आपको ग्रेजुएट चाहिए इन साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस। देन यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसीज यहाँ पे टोटल 9 है, जिसमें से 3 UR की, 3 OBC की एंड 1 फॉर SC, 1 फॉर ST एंड 1 फॉर EWS। एज लिमिट आप देख सकते हो 18 to 28 एज लिमिट है एंड एज रिलैक्सेशन एज पर क्राइटेरियन। एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बैंगलोर जो है ये डिपार्टमेंट आपका रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। बैंगलोर में आप जो है आपकी मतलब ये पोस्टिंग रहेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पोस्ट है उसका पोस्ट कोड है KK10223, जिसका पोस्ट नेम है इंस्ट्रक्टर फिशिंग टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको चाहिए ग्रेजुएशन एंड अबव। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपसे यहाँ पे मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड करी है इन जूलॉजी और फिशरी साइंस और इंडस्ट्री फिशरीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास PG डिप्लोमा होना चाहिए इन फिशरी साइंस फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई। और सेकेंड इसके अंदर आपको चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन सी फिशिंग एंड गियर फैब्रिकेशन। और अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आपको चाहिए बैचलर इन फिशरी साइंस, नॉटिकल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन शी फिशिंग एंड गियर फैब्रिकेशन। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 1 है फॉर ST कैंडिडेट एंड 18 to 30 आपकी एज लिमिट रहेगी और आपकी लेवल 6 की सैलरी रहेगी। डिपार्टमेंट आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कोची रहेगा। कोची केरला में आपकी जो है यहाँ पोस्टिंग होने वाली है।
बाकी आपकी ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जिसका पोस्ट कोड है KK10323, रिसर्च एसोसिएट कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो ये पोस्ट है, मतलब ये पोस्ट का नाम है। एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। मास्टर डिग्री आपको चाहिए होगी इसके लिए एंथ्रोपोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके 50% पेपर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की होनी चाहिए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 2 है, जिसमें यूआर की 1 एंड ओबीसी की 1 वैकेंसी है। 18 to 30 आपका एज लिमिट रहेगा। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आप काम करेंगे एंड ये मैसूर कर्नाटका में आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी और पूरे इंडिया में ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली पोस्ट की, जो कि है KK10423, रिसर्च एसोसिएट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डिविजन्स में ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके मोर देन 50% पेपर्स फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होने चाहिए इन द फाइनल ईयर ऑफ योर बैचलर मास्टर्स डिग्री, राइट। इसके अंदर आपको चाहिए मतलब इसके अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो है 1 EWS की। 18 to 30 एज लिमिट रहेगी। क्लासिफिकेशन ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। मैसूर कर्नाटक में आपकी जो है यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है और इसके साथ साथ विद ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी भी इसमें दी हुई है। आगे जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है वो है KK10523, केयर टेकर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 1 साल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी इन म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उनकी म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी में जो है आपका सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आपकी जो वैकेंसी है वो है 1 फॉर यूआर ओनली। एट क्लासिफिकेशन इसकी ग्रुप सी नॉन टेक्निकल है। एज लिमिट 18 to 25 है एंड डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो लेवल 4 की आपकी सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। बैंगलोर कर्नाटका में जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। ओके देन नेक्स्ट बात करते हैं हम पोस्ट कोड KK10623, कोर्ट मास्टर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको चाहिए बैचलर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस इन कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स। तो आपकी वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर ओबीसी एंड कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। 18 to 30 ईयर्स की आपकी एज लिमिट है। लेवल 7 काफी अच्छी सैलरी है। लेवल 7 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। बैंगलोर कर्नाटका के अंदर आपकी जो है यहाँ पे पोस्टिंग रहने वाली है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं जो कि KK10723 लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे BSc मांगी गई है, बैचलर इन साइंस एंड यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है अनरिजर्व कैटेगरी की सिर्फ 1 वैकेंसी है और 18 to 25 आपकी एज लिमिट रहेगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा, जो कि DG ऑफ हेल्थ सर्विसेज न्यू दिल्ली में आता है। लेवल 4 की आपकी सैलरी रहेगी और कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड इसमें नहीं है। काजीकोडे केरला में आपकी जो है ये इनिशियल पोस्टिंग रहने वाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो कि है KK10823, जूनियर केमिस्ट ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, आपको MSc चाहिए इन केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी या फिर डेयरी केमिस्ट्री या फिर फूड टेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर टैक्सिकोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर इनमें से किसी में भी आपकी MSc नहीं है तो आपको BTech चाहिए इन ऑयल और फूड और केमिकल टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपके पास BSc होना चाहिए विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज फ्रॉम सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर PSU। तो आगे हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है। UR की 1, OBC की 1, SC की 1 एंड EWS की 1।
एज लिमिट 18 to 30 रहेगी। क्लासिफिकेशन इसकी ग्रुप सी नॉन टेक्निकल है। डिपार्टमेंट नेम आप देख सकते हो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। लेवल 5 की आपकी सैलरी है। स्किल टेस्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। एंड कोची केरला में आपकी जो है यहाँ पे पोस्टिंग रहने वाली है। देन नेक्स्ट पोस्ट जिसे मैं आंखें बंद करके भी बता सकती हूँ, तो इसका पोस्ट कोड है KK 10923 गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, जिसका आपका एग्जाम होगा ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का, जिसके अंदर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चाहिए बैचलर डिग्री कंप्लीट एंड साथ ही साथ आपको चाहिए NCC C सर्टिफिकेट। तो नेशनल कैडेट कोर का C सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत जरूरी है। वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 UR की, 1 OBC की, 1 SC की एंड 1 ST की। तो DG NCC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है, जो कि RK पुरम में, उसके अंडर आप काम करते हो। और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है ये पोस्ट GCI की। मैंने शायद पिछले वाले 3 वीडियोस में कवर नहीं की चीज, बट GCI की जो वैकेंसी होती है वो सिर्फ फीमेल कैडेट यानी कि NCC में जो गर्ल्स कैडेट होती है सिर्फ वही अप्लाई कर सकती है। तो लेवल 4 की इसकी सैलरी रहेगी। एंड NCC बटालियन जो केरला कर्नाटका में है वहां पे आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो है KK 11123 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन में चाहिए बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, जिसमें आपको 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस है इसका मतलब है वर्क एक्सपीरियंस, जो कि किसी भी गवर्नमेंट या रेपुटेड प्राइवेट हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी से आपको होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे 2 है फॉर UR कैटेगरी। 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आप काम करोगे। लेवल 6 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बैंगलोर में आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहने वाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है KK 11223 जूनियर इंजीनियर हायर सेकेंडरी की आपकी ये पोस्ट है। मतलब हायर सेकेंडरी का आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा, हायर सेकेंडरी लेवल का। देन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और इसके साथ साथ आपको चाहिए इसके अलावा आपको चाहिए 3 साल का डिप्लोमा कोर्स। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको डिप्लोमा कोर्स चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन दिस सर्वे एंड ड्राइंग इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस और PSU और इन एनी रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 2 है, 1 फॉर OBC एंड 1 फॉर EWS। एज लिमिट आप देख सकते हो 18 to 30 है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट जो रहेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी बैंगलोर। लेवल 6 की आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 6 का पे ग्रेड रहेगा। कोई भी स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। बैंगलोर में आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है KK 11323 नर्सिंग ऑफिसर हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। एंड आप देख सकते हो आपको यहाँ पे चाहिए क्वालिफिकेशन के अंदर BSc ऑनर्स इन नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर ये नहीं है तो आपके पास रेगुलर कोर्स होना चाहिए इन BSc नर्सिंग, या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसके साथ साथ आपको एज अ रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स या फिर नर्स एज मिडवाइफ और विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अगर ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। साथ ही साथ आप एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्टर्ड हो। एंड 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर अक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर OBC। 18 to 30 एज लिमिट है यहाँ पे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ स्कीम के अंदर आप काम करोगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बैंगलोर आता है। लेवल 7 की सैलरी है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। एंड स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो होगी बैंगलोर में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है KK 11423 फार्मासिस्ट एलोपैथिक हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हो, और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड
और इसके साथ साथ चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो कि रजिस्टर हो अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, एंड आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फार्मेसी से जो कि रजिस्टर हो अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। अगर ये सारी चीज आपके पास नहीं है तो आपके पास होना चाहिए बी फार्मा यानी बैचलर डिग्री इन फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट किसी भी फार्मेसी से, फार्मेसी एक्ट 1948 से, सॉरी मतलब फार्मासिस्ट आपको रजिस्टर होना चाहिए अंडर द एक्ट ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 6, जिसमें 4 फॉर यूआर, 1 फॉर एससी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। 18 to 25 एज लिमिट रहेगी यहाँ पे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो है आप काम करोगे। लेवल 5 की आपकी सैलरी रहेगी, एंड स्किल टेस्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। केरला एंड कर्नाटका रीजन जो है आपका, वहीं पे आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है KK 11523 फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा, एंड 12th पास होना चाहिए आपको इसके लिए साइंस स्ट्रीम से, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए, एंड डिग्री चाहिए आपको इन आयुर्वेदिक फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स। तो 12th पास तो आपको साइंस स्ट्रीम के साथ कंपलसरी है, उसके साथ साथ आपको इन दोनों में से कोई एक चीज चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई। एंड जो आपकी डिप्लोमा होगा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स, ये 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ये कम से कम 2 साल का होना ही चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको 2 साल का, अगर ये सारी चीजें नहीं है, हाँ ठीक है सॉरी, और इसके साथ साथ आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी से या फिर हॉस्पिटल से या फिर फार्मेसी या वेलनेस सेंटर से। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 2 है फॉर यूआर कैंडिडेट्स, एंड एज लिमिट 18 to 25 है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आप काम करोगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है, एंड लेवल 5 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका कर्नाटका केरला रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को जो भी इनिशियल पोस्टिंग बताती हूँ उसके चांसेस होते हैं कि सब मतलब देयर आर चांसेस कि आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वहां रहेगी। बाकी क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी पोस्टिंग पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है, राइट। बाकी ज्यादा चांसेस है कि जो इनिशियल पोस्टिंग प्लेसेस लिखे होते हैं वहीं पे होगी। तो नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं जो कि है KK 11623, जो कि है फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथिक की। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। 12th क्लास पास चाहिए आपको इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में आपको चाहिए एक डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक फार्मेसी 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है अनरिजर्व कैटेगरी की 1, एंड एज लिमिट 18 to 25 है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर जो है आप काम करोगे। लेवल 5 की आपकी सैलरी रहेगी। केरला में जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं जो कि है KK 11723 जूनियर ड्राफ्ट्समैन। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप सिविल या फिर मैकेनिकल किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जिसमें आपको चाहिए 2 साल का ड्यूरेशन कम से कम, इंक्लूडिंग 6 मंथ की ट्रेनिंग, and practical experience at least 1 year in reputed organization after getting the diploma। तो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक वैकेंसी है यहाँ पे UR की ओनली, एंड 18 to 25 एज लिमिट है, और डिपार्टमेंट नेम जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस साउथ बैंगलोर। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, एंड आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग है वो रहेगी बैंगलोर के अंदर। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी हमारा मेंबरशिप प्लान, जिसके अंदर हम आपको देंगे 2 तरीके के मेंबरशिप प्लान। आपकी चॉइस आप कौन सा लेना चाहते हो। तो एक है हमारा फॉर्म फिलिंग प्लान जो कि ₹149 का है, जिसमें हम आपको देंगे फॉर्म फिलिंग एंड साथ में चैट सपोर्ट। इसके अलावा जो हमारा दूसरा प्लान है मेंटरशिप प्लान ₹499 का, जो कि है फॉर्म फिलिंग, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, असिस्टेंस टिल ज्वाइनिंग, स्टडी शेड्यूल, सिलेबस गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग सेशन। तो हमारा जो मेंटरशिप प्लान है ₹499 का, इसमें आपको पूरी VIP फैसिलिटीज दी जाएगी स्टडी संकल्प की तरफ से। तो आई होप आप लोग हमारा मेंबरशिप प्लान जल्दी ही लेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है KK 11823 स्टॉकमैन की। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। 12th पास चाहिए आपको इसके लिए, और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स इन एनिमल साइंस या फिर वेटरिनरी साइंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिर डेयरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग रिलेटेड टू सुपरविजन ऑफ फीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर्स। तो आपको यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर का मेंटेनेंस करना आना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे 1 है UR की, एंड एज लिमिट 18 to 27 है। क्लासिफिकेशन है आपकी ग्रुप C, नॉन टेक्निकल। डिपार्टमेंट नेम आपका सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म रहेगा, एंड लेवल 4 की आपकी सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। बैंगलोर कर्नाटका के अंदर आपकी जो है इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। तो आई होप आप लोग पेन एंड पेपर लेके नोट डाउन कर रहे होंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, और आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको बस वहां से अपनी लिस्ट देखनी है और आपको अब फॉर्म के अपने मतलब एप्लीकेशन करनी है, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है KK 11923 फील्डमैन की। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए 12th पास, एंड 12th पास किया हुआ कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी यहाँ पे 1 है। 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज लिमिट, एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बैंगलोर में आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 2 की सैलरी है, एंड बैंगलोर कर्नाटका में जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। आफ्टर फील्डमैन नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है KK 12023 असिस्टेंट आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट। हायर सेकेंडरी लेवल का आपका एग्जाम रहेगा, एंड इसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 11 है, जिसमें 3 फॉर UR, 5 फॉर OBC, 2 फॉर SC एंड 1 फॉर EWS। एज लिमिट 18 to 30 है, एंड सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD के अंदर आप काम करोगे। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। केरला एंड कर्नाटका में आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, जो कि है पोस्ट हमारी KK 12123 मेडिकल अटेंडेंट। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। 10th पास आपको इसमें चाहिए। साथ में आपको चाहिए फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। देन वैकेंसी आप देख सकते हो यहाँ पे 18 है, जिसमें कि 9 फॉर UR, OBC के लिए 5, SC के लिए 2 एंड 1 फॉर ST एंड 1 फॉर EWS। एज लिमिट 18 to 25 रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो है आप काम करोगे। लेवल 1 की आपकी सैलरी होगी, एंड स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, एंड कर्नाटका एंड केरला में आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। आफ्टर मेडिकल अटेंडेंट बात करते हैं लेडी मेडिकल अटेंडेंट की, जिसमें आपका पोस्ट कोड रहेगा KK 12223, एंड मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा। इसमें भी आपको सेम चीज चाहिए, मेट्रिकुलेशन और साथ में फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 2 यहाँ पे वैकेंसी है UR की। 18 to 25 की एज लिमिट है। ग्रुप C नॉन टेक्निकल जॉब है ऑब्वियसली। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये आएगी। लेवल 6 की सैलरी है, एंड क्योंकि नाम में ही लेडी है तो फीमेल्स के लिए ही है सिर्फ ये वैकेंसी, एंड बैंगलोर कर्नाटका में जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोड KK 12323 मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS नॉन इंडस्ट्रियल और ड्रेसर। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए 10th पास यानी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एंड आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड दैट इज ड्रेसर में, जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का रेलिवेंट ट्रेड का, एंड यहाँ पे 1 वैकेंसी है फॉर UR। 18 to 25 की एज लिमिट है। हेडक्वार्टर साउथ नेवल कमांड या इंडियन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आएगा। लेवल 1 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। केरला जो है इसकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। अब नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है KK 12423 MTS, जो कि है वार्ड सहायिका की। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा।
इसमें आपको चाहिए प्रोफिशिएंसी इन रेलिवेंट ट्रेड, दैट इज व्हाट सहायका, जिसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। मेट्रिकुलेशन इसमें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एंड वैकेंसी यहाँ पे टोटल 9 है, जिसमें 5 फॉर यूआर, 3 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर एससी है। एंड क्लासिफिकेशन इसकी ग्रुप सी है। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स की है। हेडक्वार्टर आपका साउथ नेवल कमांड और इंडियन नेवी रहेगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो कि काम करते हैं। एंड लेवल मतलब अंडर आते हैं। लेवल 1 की आपकी सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। केरला के अंदर आपकी जो है इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। एंड बहुत से कैंडिडेट्स पूछ रहे थे AISL क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, क्योंकि हम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया पैन इंडिया कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है, बट जो इनिशियल पोस्टिंग है वो केरला में रहेगी इस वाली पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो है KK 11023 जूनियर ग्रेड ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप बी। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन, और इसके साथ साथ अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन में। एंड इसके अंदर एक नोट दिया हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन जूनियर ग्रेड IIS ग्रुप बी नॉन गेजेटेड शैल बी मेड लैंग्वेज वाइज। तो लैंग्वेज वाइज आपकी जो है इसमें प्रमोशन होगी। तो इसके अंदर एक चीज और है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड द कंसर्न इंडियन लैंग्वेज अप टू 10th क्लास। तो जो भी कंसर्न लैंग्वेज है वो आपने 10th क्लास तक पढ़ी हो। एंड क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल है at the discretion of SSC and controlling authority, okay, for the reason to be recorded in writing. देन वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो 80 वैकेंसी है फाइनली। इतनी सारी पोस्ट में हमें कोई ढंग की वैकेंसी देखने को मिली। तो 80 वैकेंसी, यूआर में 36, ओबीसी में 22 एंड एससी में 11, एसटी की 3 एंड ईडब्ल्यूएस की 8। एंड उसके अलावा OH कैंडिडेट्स की 1 एंड VH कैंडिडेट्स की 1 एंड अदर्स की 1 वैकेंसी है। 18 to 30 ईयर्स का आपका एज लिमिट रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट में आपकी जो डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की आपकी सैलरी है। स्किल टेस्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। इंडिया में कहीं भी लैंग्वेज वाइज वैकेंसी है, तो इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी KK 12323 कंजर्वेशन असिस्टेंट की। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। मिनिमम आपको इसमें 10th पास चाहिए और डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें 3 साल की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग का आपका 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। 170 वैकेंसीज है फाइनली, एंड जिसमें आपके यूआर की 71 वैकेंसीज है, ओबीसी की 45, एससी की 25, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 17, एक्स सर्विसमैन की 17, OH की 2, HH की 2 एंड या दैट्स इट। एज लिमिट आपकी 18 to 25 है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 4 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल इंडिया बेसिस आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी KK 12523 लेबोरेटरी अटेंडेंट की। मेट्रिकुलेशन का इसका मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए मेट्रिकुलेशन पास्ट एंड 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन केमिकल लेबोरेटरी किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पे केमिकल लेबोरेटरीज वर्किंग कंडीशन में हो और केमिकल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लासवेयर, रीजेंट्स, ये सब भी एकदम वर्किंग कंडीशन में हो। 2 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए इन एनी प्राइवेट केमिकल लेबोरेटरी जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो और अक्रेडिटेड हो बाय नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज where such chemical laboratories is in working condition and dealing with water analysis, जिसमें आपकी वैकेंसीज 2 हैं, यूआर की 1 एंड एससी की 1, एंड 18 to 27 की आपकी एज लिमिट है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB में आपका डिपार्टमेंट रहेगा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में आता है। लेवल 1 की आपकी सैलरी रहेगी एंड स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। बैंगलोर एंड त्रिवेंद्रम में जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। आगे बात करते हैं KKR की लास्ट पोस्ट फेज 11 की, जो कि है सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट की। KK 12723 इसका पोस्ट कोड है। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क एंड एनी आर्कियोलॉजिकल वर्क, या फिर
आपको चाहिए एनी आर्कियोलॉजिकल और हेरिटेज साइट, तो ये एज पर क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम यूजर डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज वैलिड ओनली फ्रॉम एनी गवर्नमेंट बॉडी। अच्छा, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से होनी चाहिए या किसी प्राइवेट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। वैकेंसी यहाँ पे 44 है, यूआर की 19, ओबीसी की 11, एससी की 7, एसटी की 3 एंड ईडब्ल्यूएस की 4। 18 to 30 आपकी एज लिमिट रहेगी। डिपार्टमेंट नेम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें कोई भी नहीं है, ऑल इंडिया बेसिस पे आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 केरला एंड कर्नाटका रीजन की सारी पोस्ट का पोस्टमार्टम, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कौन सी पोस्ट का क्या एग्जाम लेवल रहेगा, पोस्ट कोड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंसीज है, सैलरी क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है, स्किल टेस्ट है या नहीं है, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपकी इनिशियल पोस्टिंग कहाँ होगी। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। एंड इन सभी पोस्ट के जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज शो होती है, तो इन्हीं सभी डिफिकल्टीज को और आपकी प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए हम लेके आए हैं मेंबरशिप प्लान्स, जिसके अंदर आपको दो तरीके के मेंबरशिप प्लान मिलेंगे, फॉर्म फिलिंग प्लान एंड मेंटरशिप प्लान। तो फॉर्म फिलिंग प्लान में हम आपको देंगे फॉर्म फिलिंग प्लस चैट सपोर्ट जो कि ₹149 का है, एंड मेंटरशिप प्लान जो कि फॉर्म फिलिंग, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, असिस्टेंट टिल ज्वाइनिंग, स्टडी शेड्यूल्स, सिलेबस गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग सेशन अपने साथ रखता है ₹499 में। एंड वन मोर थिंग, ये जो मेंबरशिप प्लान है सिर्फ इस मंथ के एंड तक, यानी कि अभी मार्च चल रहा है तो 31 मार्च तक ही हम ये मेंबरशिप प्लान जो है रखने वाले हैं। उसके बाद जो है हम और एनरोलमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारे पास काफी ज्यादा इसका मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है रिस्पॉन्स, एंड मेरी टीम मुझे और इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे मेंबरशिप प्लान ले रहे हैं। तो उसके बाद अगर 31 मार्च के बाद आप अगर हमारा मेंबरशिप प्लान लेते हो तो आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू गाइज। एंड अब आपको मेंबरशिप प्लान में ही हम आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे, कमेंट्स में हम आपकी एक दो छोटी मोटी जो क्वेरीज होगी वो सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।